प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किन्नरों को अद्भुत और दिव्य प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। इनकी उत्पत्ति की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन और किन्नरों की उत्पत्ति। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक महान संघर्ष हुआ। दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे, जिससे उन्हें अमृतत्व मिल सके। इसलिए उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर इसे घुमाना शुरू किया, जिससे समुद्र में हलचल मच गई। मंथन के दौरान समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और प्राणी प्रकट हुए, जिनमें लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय और विष आदि थे। जब अमृत निकलने वाला था, तब समुद्र से एक अद्भुत जाति उत्पन्न हुई। ये न तो पूरी तरह से पुरुष थे, न ही पूरी तरह से स्त्री। ये दिव्य रूप से सुंदर, मधुर गायन करने वाले और नृत्य में पारंगत थे। इन्हें किन्नर कहा गया। किन्नर न तो युद्ध में रुचि रखते थे, न ही वे अमृत की इच्छा करते थे। वे केवल संगीत, नृत्य और कला से जुड़े हुए थे। भगवान इंद्र ने किन्नरों को अपने दरबार में स्थान दिया और उन्हें स्वर्ग के मनोरंजन के लिए नियुक्त किया। वे गंधर्वों के साथ मिलकर दिव्य संगीत और नृत्य प्रस्तुत करने लगे। किन्नर अपनी अपूर्व कला और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हो गए। वे देवताओं के संदेशवाहक भी बने और कई बार पृथ्वी पर आकर महत्वपूर्ण कार्य किए। आज भी किन्नर समुदाय को समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त है। वे अपनी परंपराओं को संजोए हुए हैं और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। इस पौराणिक कथा से हमें यह समझ में आता है कि किन्नर सिर्फ साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वे दिव्य उत्पत्ति के हैं। वे कला, संगीत और सौंदर्य के संरक्षक माने जाते हैं और भारतीय संस्कृति में उनका विशेष स्थान है। यह कथा न केवल किन्नरों के पौराणिक महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हर समुदाय का अपना विशेष स्थान होता है और उनकी कला एवं संस्कृति को सम्मान मिलना चाहिए।